रामलला अयोध्या पहुंचने वाले हैं और सोमनाथ तो विराजमान है ही 1951 से, और कहते हैं अगली बारी है काशी और मथुरा की। लेकिन दोस्तों, इस देश में एक और मंदिर है, एक और पौराणिक स्थल है जिसका महत्व इन्हीं 4 स्थानों के बराबर, यानी काशी, मथुरा, अयोध्या और सोमनाथ के बराबर है। लेकिन ये पौराणिक स्थल आज एक खंडहर बना हुआ है, और इस खंडहर को बनाने के पीछे जिम्मेवार भी वही लुटेरा है, वही विदेशी आक्रांता है। हम बात कर रहे हैं महमूद ऑफ गजनी की, और हम बात कर रहे हैं उस मंदिर की जो महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को लूटने से 10 साल पहले लूटकर अपनी राजधानी को सोने और चांदी के आभूषणों से मालामाल कर दिया था, और वहां की आदमकद मूर्ति को गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में ले जाकर बिछा दिया था, पैरों में रौंदने के लिए। लेकिन इस देश में आज उस मंदिर की चर्चा कोई नहीं करता, इस बात के बावजूद कि उसका महत्व इतना था कि वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले भद्रकाली की पूजा की थी, और जिसके नाम का मतलब ही ईश्वर का स्थान है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है जिसका नाम है थानेसर। थानेसर एक तरीके से अपभ्रंश है, यानी डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। उस जगह का एक्चुअल नाम हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार हुआ करता था स्थानेश्वर। स्थानेश्वर से आप समझ ही गए होंगे, ईश्वर का स्थान। ईश्वर का स्थान इसलिए कि वह कहते हैं कि भगवान शिव का एक बहुत पौराणिक महत्व का स्थान है। इसके अलावा वहां पे भगवान विष्णु की एक आदमकद मूर्ति हुआ करती थी जिसे कहते थे चक्रास्वामी। थानेसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में कि किसी जमाने में भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। उसका कारण यह था दोस्तों कि थानेसर राजधानी थी पुष्यभूति साम्राज्य की। पुष्यभूति साम्राज्य दोस्तों, आप शायद जानते होंगे हर्षवर्धन के राज्य से। हर्षवर्धन वो राजा जो 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक पूरे उत्तरी भारत से लेकर कामरूप यानी कि असम और वहां से लेकर नीचे नर्मदा तक शासन किया करते थे, और वो इतने बड़े नायक थे कि उनके बारे में बाण ने एक बहुत ही फेमस काव्य लिखा था जिसका नाम है हर्षचरित। कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है करीब 1000 एडी में, और उस कहानी की शुरुआत होती है गजनी नामक जगह पे जो थी अफगानिस्तान में। गजनी दोस्तों अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर हुआ करता था जहां पे एक टर्किश स्लेव थे सुबुक्तजिन। उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। सुबुक्तजिन चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका छोटा बेटा उस राज्य की शासन को संभाले, लेकिन बड़े बेटे गजनी को यह पसंद नहीं था। 997-98 में जब सुबुक्तजिन की मृत्यु हो गई, महमूद ने अपना राज स्थापित किया गजनी में अपने भाई को हराकर। दोस्तों, इसी समय में उत्तरी भारत में राज हुआ करता था हिंदूशाही राजाओं का। हिंदूशाही राजा छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और आपस में लड़ते भी रहते थे, लेकिन उनमें एक बड़े राजा थे जो काबुलशाही राजा कहलाते थे। उनका नाम था जयपाल। अब जयपाल और गजनी की पुरानी अदावत थी। उसका कारण यह था कि जयपाल ने सुबुक्तजिन पर हमला किया था 997 में, और जब महमूद गजनी के राजा बने उन्होंने उसको बदला लेने की ठानी। कुछ समय तक गजनी भारत के जो उत्तरी इलाके हैं, जो अफगानिस्तान से लगती सीमा है, वो वहां पे खैबर पास तक आते और चले जाते छोटी छोटी रेड्स करके। लेकिन 1001 में उन्होंने एक बड़ा हमला किया। इसे कहते हैं पेशावर का युद्ध। इस पेशावर के युद्ध में उन्होंने जयपाल को ना सिर्फ बुरी तरह हराया बल्कि उन्हें बड़ा जलील किया। जयपाल के पास दोस्तों इतना बड़ा खजाना था कि जब महमूद ने वो युद्ध जीता तो अपने साथ वो ले गए 4 लाख तो सोने के सिक्के, और उस जमाने में एक सोने का सिक्का होता था करीब करीब 125 ग्राम का। इसके अलावा वो जयपाल के परिवार के लोग जो आभूषण पहनते थे वो करीब करीब होते थे 2 लाख सिक्कों के बराबर। इन सब को लूट कर वो ले गए अपनी राजधानी गजनी में, और कहते हैं उस जमाने में लूट इतनी ज्यादा थी कि आज के 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के बराबर उसकी वैल्यू थी। काबुल शाही को तो उन्होंने लूटा ही, उसके साथ साथ वो जयपाल और उनके पुत्रों को भी बंदी बनाकर ले गए, और जयपाल को खुद को छुड़ाने के लिए और 2.5 लाख सोने के सिक्कों की व्यवस्था करनी पड़ी। जयपाल को तो महमूद ने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने पास रख लिया
जयपाल के ग्रैंडसन सुखपाल को और उसका नाम बदलकर रख दिया नवासा शाह। जयपाल जब वापस अपने घर पहुंचे वो इतना शर्मिंदा हुए कि उन्होंने आत्मग्लानि में और हार की शर्म से अपने आप को आत्मदाह करके मार डाला। उसके बाद काबुल शाही के राजा बने आनंदपाल। दोस्तों, आनंदपाल और गजनी की भी कभी नहीं बनी और इनके बीच में निरंतर छोटे मोटे हमले जारी रहे। लेकिन 1008 में महमूद ने एक वाहिंद नाम की जगह है जो आज पाकिस्तान में अटक के पास है, वहां पे एक बड़ा हमला करके आनंदपाल को हरा दिया। और आनंदपाल ने उसके बाद में महमूद से पीस प्रस्ताव यानी शांति की संधि का प्रस्ताव रखा और उनसे कहा कि अब मैं आगे से आपसे युद्ध नहीं करूंगा। कहानी आगे बढ़ती है 1014 में। आपको यह मालूम है दोस्तों कि गजनी ने हिंदुस्तान पर 17 रेड्स की। इसी सिलसिले में 1014 में उन्होंने एक बड़ा हमला किया नागरकोट नाम के महल पर। नागरकोट एक बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था और वहां पर हमला बोलने के बाद उन्होंने बेशुमार धन दौलत सोने जवाहरात लूट लिए, लेकिन उनका मन नहीं भरा। उन्होंने फैसला किया कि अब वो जाएंगे थानेसर और वहां पे वो उस मंदिर को लूटेंगे जिसका पौराणिक महत्व था। थानेसर का महत्व इतना था दोस्तों उस जमाने में कि उस जमाने के जो राइटर्स थे जो गजनी के साथ इंडिया आए थे या उनके बाद आए थे, जिनमें थे अल बरूनी और सुबुकजिन के सेक्रेटरी और जो बाद में महमूद के भी सेक्रेटरी उत्बी, वो उससे हिंदुस्तान के मक्का के बराबर मानते थे। वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान के हिंदुओं का ये सबसे पौराणिक महत्व का मंदिर है। उसका कारण ये था दोस्तों कि स्थानेश्वर को भगवान शिव का स्थान कहा जाता था और वहां पर भगवान विष्णु की एक आदमकद मूर्ति थी जिसमें वो एक चक्र धारण किए हुए हैं। इस कारण उस मंदिर का नाम था चक्रा स्वामी मंदिर। जब महमूद ने घोषणा की कि वो थानेसर का मंदिर लूटेंगे, तब काबुल शाही के राजा हुआ करते त्रिलोचन पाल। तब तक आनंदपाल की मृत्यु हो चुकी थी। त्रिलोचन पाल ने महमूद को चिट्ठी लिख के आग्रह किया कि आप कृपया इस मंदिर को ना छेड़ें, इसका हमारा ऐतिहासिक महत्व है, यह हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भद्रकाली की पूजा की थी पांडवों के साथ महाभारत की युद्ध की शुरुआत से पहले। यह भगवान विष्णु का स्थान कहा जाता है और इसकी जो मूर्ति है इसे जगसोम कहा जाता है क्योंकि इसकी पूजा आदिकाल से यानी जब से धरती की स्थापना हुई है तब से हो रही है। उन्होंने इसके एवज में महमूद को 50 हाथी और काफी नजराना देने की भी पेशकश की, लेकिन महमूद ने तो इसे मजाक से उड़ा दिया। आप जानते हैं दोस्तों कि महमूद को बुत शिकन कहा जाता था। बुत शिकन यानी जिसको मूर्तियां तोड़ने का शौक था। महमूद जिस भी मंदिर में जाते थे उसको लूटते तो थे ही, उसकी मूर्तियां भी तोड़ते थे। उसका कारण यह था कि एक तो अपने आप को साबित करना चाहते थे मुस्लिम साम्राज्य का हीरो, दूसरा वो जो इस्लामिक कैलिफेट है यानी जो खलीफा हुआ करते थे उनको दिखाना चाहते थे कि वो जो काफिर है उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और वो सुन्नियों के सबसे बड़े आक्रमणकारी और इस्लाम के सबसे बड़े लड़ाके हैं। अब ऐसा कहते हैं दोस्तों कि थानेसर के राजा जब महमूद गजनी के आने की बात हुई तो वो थानेसर छोड़ के भाग गए। लेकिन एक और जगह थी जिसका नाम था डेरा, वहां के राजा थे राम। ये जो राजा थे ये शायद उस जमाने में हिमाचल में जो कांगड़ा जगह है वहां के राजा हुआ करते होंगे। उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, उन्होंने महमूद का सामना किया और वो युद्ध में पराजित हो गए। उस पराजय के बाद महमूद थानेसर में एक विजेता की तरह घुसे और वहां उन्होंने मंदिर को तहस नहस कर डाला, वहां की सब मूर्तियां तोड़ डाली। और बरूनी और उत्बी यहां तक कहते हैं कि उन्होंने वहां पे इतना खून खराबा किया कि जो थानेसर में जो पानी के स्थान है वो खून से लाल हो गए, रक्त के दरिया बहा दिए उन्होंने। और ऐसा कहते हैं कि उस जगह का पानी बरसों बरस तक पीने लायक नहीं रहा। इसके अलावा जो चक्रा स्वामी की आदमकद मूर्ति थी जो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, वो उसको उठाकर अपने साथ ले गए और उन्होंने उसे ले जाकर पटक दिया गजनी की मस्जिद की सीढ़ियों में ताकि लोग उस मूर्ति पे अपने पैर रखकर चढ़ सके। दोस्तों, उस लूटपाट से गजनी को इतना फायदा हुआ जिसको बयान करना मुश्किल है। ऐसा कहते हैं कि करीब करीब 70 मिलियन किलो तो चांदी ले गए। उसके अलावा सोना, हाथी और तरह तरह के आभूषण, सोने के बने हुए पिलर्स भी वहां से ले गए और साथ में ले गए करीब करीब 2 लाख इंडियन स्लेव्स
और जब वो वापस गजनी गए तो उन्होंने उसकी नुमाइश की करीब करीब 3 दिन तक। उस जमाने के साहित्यकार लेखक ये कहते हैं कि 2 लाख हिंदुस्तानियों को स्लेव्स यानी गुलामों की तरह देखकर और वहां का सोना चांदी देखकर ऐसा लगा कि शायद गजनी ना होके वो कोई हिंदुस्तानी देश हो। तो दोस्तों, इस तरह से लूटा गजनी के महमूद ने थानेसर के मंदिर को उसे तहस नहस किया और हमारा सबसे प्राचीन मंदिर, जिसकी मान्यता कहते हैं प्राचीन काल से थी, उसको बिल्कुल उजाड़ के खंडहर कर दिया। उसकी मूर्ति को ले जाके उसका अपमान किया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज चक्रा स्वामी का जो मंदिर है, चक्रा स्वामी यानी चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, उसके पुनरुद्धार की बात कोई नहीं करता है। उसके पुनर्निर्माण की बात कोई नहीं करता है। उस मंदिर का जिक्र ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है, ना कोई भक्त करता है, ना कोई सामाजिक संगठन, ना कोई विश्व हिंदू परिषद या किसी और तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उस मंदिर और उस थानेसर को एकदम भुला दिया गया है और हमारे देश की जो सबसे प्राचीनतम राजधानियों में हुआ करती थी, जो भगवान का स्थान कहा जाता था, जिसे स्थानेश्वर कहा जाता था, जिसे भगवान कृष्ण की पूजा स्थली कहा जाता था, उसके रिकंस्ट्रक्शन, उसके बारे में कोई चर्चा इस देश में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि उससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज किसी को होते दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या ऐसा होना ठीक है? इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। क्या उस मंदिर का पुनर्निर्माण उसी जोश खरोश के साथ नहीं किया जाना चाहिए जिस जोश और श्रद्धा के साथ सोमनाथ और अयोध्या के मंदिर का निर्माण किया गया है? इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। दोस्तों, ये मैं जरूर बता सकता हूं कि गजनी ने जिस तरीके से इस देश के मंदिरों को लूटा, यहाँ की मूर्तियों, भगवान का और श्रद्धा का अपमान किया, उसकी सजा जीते जी गजनी को मिली। आपको शायद मालूम ना हो कि 1027 में जब गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस आक्रमण के दौरान उनको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। उस ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होने के बाद जब वो सोमनाथ से वापस जा रहे थे, उनकी फौज रास्ते में फंस गई और उनकी आधी फौज भूखी प्यासी रेगिस्तान में दफन हो गई। गजनी पहुंचने के बाद भी महमूद को आराम नहीं मिला, ताउम्र उनको चैन नहीं मिला। उन्होंने कभी किसी भारतीय मंदिर पे हमला करने की सोची भी नहीं। एक रेड जरूर की उन्होंने हिंदुस्तान पे, लेकिन वो सिर्फ जाटों से लड़ने के लिए। उसके बाद में कुछ समय बाद वो बीमारी से लड़ते लड़ते करीब 2 सालों में खत्म हो गए। उनके खत्म होने के कुछ सालों बाद गजनी का भी वही हश्र हुआ जो उन्होंने कुछ भारतीय मंदिरों और भारतीय शहरों का किया था। गजनी पे 100 साल बाद कोरी के राजाओं ने आक्रमण किया। उन्होंने उसको कई दिन तक घेरा, उसको लूटा, उसको आग लगाई और उसके बहुत सारे बाशिंदों को मार के जला दिया और उस शहर से जितना सोना था, जितनी जायदाद थी, वो सब लूट के अपने साथ ले गए। गजनी का खानदान भी इसके बाद में ज्यादा दिन राज नहीं कर सका और गजनी का साम्राज्य खत्म हो गया। गजनी के बिगाड़े हुए बहुत सारे शहर, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धार्मिक स्थल आज फिर से पुनर्जीवित हो चुके हैं। उनका भव्य निर्माण हो चुका है, उनकी ग्लोरी वापस से रिस्टोर हो चुकी है। लेकिन गजनी आज भी एक खंडहर है। जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन के समय, कि इससे पता लगता है कि उजाड़ने वाले से पुनर्निर्माण करने वाले का महत्व ज्यादा है। लेकिन क्या यही महत्व थानेसर को मिलेगा? क्या भगवान चक्रा स्वामी की वापसी कभी स्थानेश्वर या थानेश्वर में होगी? इस बात का फैसला आपको और हमें करना है। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, आप कृपया इसे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी और शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।